आपके बच्चे अगर घर से देर शाम कहीं घूमने के लिए जाएं और फिर उनका अगर कुछ पता ना चले तो वो जो पीरियड होता है ना वो कितना मुश्किल हो जाता है। दिल्ली में धौला कुआं है, वहाँ का कैंटनमेंट एरिया है, उसमें रहने वाली रोमा चोपड़ा के लिए ये इंतज़ार उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। दरअसल उनकी 16 साल की बेटी गीता और 14 साल का बेटा संजय चोपड़ा दोनों एक साथ शाम को घर से निकले थे। आकाशवाणी में गीता का एक प्रोग्राम था और गीता जो थी वो बहुत अच्छी सिंगर थी। एक वेस्टर्न सॉन्ग था, उसमें उसको पार्टिसिपेट करना था। जब ये लोग घर से निकलती हैं तो एक कॉलोनी के ही एक अंकल थे, उन्होंने इन लोगों को दिल्ली का बहुत ही एक मशहूर गोल डाकखाना है वहाँ पे उतार दिया और कहा बच्चों तुम लोग यहाँ से कोई ऑटो करके चला जाना, और वहाँ से वो अपने काम से चले गए। ये दोनों बच्चे वहाँ पे खड़े थे, शाम का वक्त था और दिल्ली का मौसम ख़राब हो रहा था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बच्चे थोड़ा सा परेशान हो गए कि जल्दी उनको कोई कन्वेंस मिल जाए जिससे वो लोग आकाशवाणी चले जाएं। तभी एक सामने से एक मस्टर्ड कार आती है और ये कार उन दोनों की ज़िंदगी में एक खौफनाक मंजर लेकर आ रही थी। कार में हिंदुस्तान के दो बहुत ही ख़तरनाक अपराधी बैठे हुए थे। एक का नाम था उसमें से रंगा और दूसरे का नाम था बिल्ला। ये दोनों खूंखार अपराधी इतने ख़तरनाक थे कि उनके नाम से पूरे देश भर में उस वक्त का जो दौर था 70s का, 80s का, 90s का, उस दौर में जिस भी ज़िले में दो कोई साथी होते थे, बदमाश होते थे, जो अपराधी किस्म के होते थे, तो उनके नाम ही पड़ जाया करते थे रंगा बिल्ला। दरअसल रंगा का असली नाम था कुलजीत। मुंबई में वो ट्रक चलाता था, बाद में वो कार चलाने लगा था। रंगा छोटे मोटे अपराध करता रहता था। वहाँ उसकी मुंबई में मुलाकात होती है एक श्याम सिंह नाम के अपराधी से, क्योंकि रंगा अपराध जगत में जाना चाहता था और अक्सर श्याम सिंह से वो बातें किया करता था। तो श्याम सिंह ने कहा ठीक है हम तुम्हारी मुलाकात कराएंगे जसवीर सिंह वो बिल्ला से। वो 2 विदेशी नागरिकों की हत्या कर चुका है, उसके अलावा बहुत से वो किडनैपिंग के भी केस कर चुका है। तो जब रंगा बिल्ला की मुलाकात होती है तो आए दिन मुंबई में अपराध की घटनाएं होने लगती हैं। कई किडनैपिंग होती हैं या राह चलते लोगों को कार में बैठा लिफ्ट देने के नाम पे लूट लिया जाता है। श्याम सिंह के साथ बिल्ला गिरफ्तार होता है, थाने की पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है किडनैपिंग के मामले में, और वहाँ से जेल से किसी तरीके से बिल्ला भागता है। फिर रंगा के साथ दोनों लोग मुंबई से निकल आते हैं हरियाणा, और हरियाणा से फिर ये लोग पहुँचते हैं दिल्ली। दिल्ली में अशोका होटल है, अशोका होटल के बाहर से अशोक शर्मा की ये लोग मस्टर्ड कलर की कार होती है फिएट, इसको ये लोग वहाँ से चोरी करते हैं और चोरी करके ये लोग दिल्ली में घूम रहे होते हैं कि कोई हमको कपल मिल जाए या कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसके पास माल हो तो उसको ये लोग लूट लें। तभी इनकी निगाह पड़ती है उन दोनों बच्चों के ऊपर, जो बच्चे वहाँ पर खड़े होते हैं लिफ्ट मांगने के लिए या कोई ऑटो उनको मिल जाए उसकी तलाश में। रंगा उनके पास जाके कार रोकता है और बिल्ला उनसे कहता है कि बच्चों कहाँ जाना है। वो लोग बताते हैं कि हमें आकाशवाणी केंद्र जाना है। तो दोनों कहते हैं आओ बैठ जाओ। कार में जब दोनों बच्चे बैठ जाते हैं तो ये लोग कार की फिर स्पीड बढ़ा देते हैं और कार की स्पीड बढ़ाने के बाद ये लोग आकाशवाणी के बजाय दूसरी तरफ कार मोड़ देते हैं। तो फिर दोनों बच्चे, गीता जिसने जीसस एंड मैरी कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था, उसके अलावा उसका जो भाई था संजय दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में 10th का स्टूडेंट था और साथ में बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करता था। जब इन्होंने दूसरे रास्ते पे गाड़ी की तो इनको कुछ शक हुआ और उन्होंने कहा अंकल आप हम लोगों को गलत रास्ते पे ले जा रहे हो। इन्होंने गाड़ी की और स्पीड बढ़ाई तो दोनों बच्चे समझ गए कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। इन लोगों ने जब उसका विरोध करना शुरू किया तो बिल्ला ने एक तलवार टाइप की निकाली अंदर से, जिसको पुराने ज़माने में कृपाल भी बोलते थे, उस टाइप की थी, और कहा कि चुपचाप बैठो वरना तुम दोनों की गर्दन काट देंगे। इसके बावजूद जब बच्चों ने थोड़ी हिम्मत दिखाई तो बिल्ला ने उनके हाथ पे वार किया और जिससे संजय के हाथ में कई जगह घाव हो गए, उससे ब्लीडिंग होने लगी। इसके बावजूद दोनों जो है वो प्रतिरोध करते रहे और रंगा जो कि कार चला रहा था उसके बालों को पकड़ के जो है बहुत कस के जो है संजय लटक गया, शोर मचाने लगा और दोनों भाई बहन प्रतिरोध कर रहे थे। संजय ने जो शीशा था उसका कार का उसमें मुंह लगा के जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। जब वो दोनों भाई बहन शोर मचा रहे थे उस वक्त कई लोग अपने वहाँ से बाइक और स्कूटर से वहाँ से निकल रहे थे। उनकी निगाह जब उसके ऊपर पड़ी तो भगवान दास नाम के एक व्यक्ति स्कूटर से उन्होंने देखा
तो उन्होंने आगे ले गए और उसके बाद उन्होंने रोकने की कोशिश की और कार का दरवाजा भी उन्होंने पकड़ा, लेकिन वो लोग कार की स्पीड और तेज बढ़ा रहे थे। एक और जो है उस वक्त वहां से स्कूटर से एक साहब गुजर रहे थे जो कि डीडीए में इंजीनियर थे, वो तो कार का बाकायदा दरवाजा पकड़ के लटक गए थे, लेकिन रंगा जो कि कार चलाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर था, उसने स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ाई, इनके रोकने से, इनके कंट्रोल से बाहर हो गया, वो लोग आगे निकल गए। हालांकि इन लोगों ने फ़ौरन 100 नंबर डायल किया और दिल्ली की जो पुलिस थी उसको सूचना दी कि MRK 8930 नाम की एक फिएट है मस्टर्ड कलर की, और इसमें मुझे लग रहा है कि 2 बच्चों को किडनैपिंग कर ली गई, बच्चे के ऊपर हमला भी किया गया, उसकी ब्लीडिंग हो रही है और ये कार बहुत तेजी के साथ निकली है। अब जो SHO थे गंगा स्वरूप, उनको जब इसके बारे में सूचना मिली तो वो फौरन उन्होंने जो है इसके पीछे एक गाड़ी लगाई, लेकिन ये लोग आगे जाके रिज रोड है जो कि पालम हवाई अड्डे की तरफ जाती है, उस वक्त उस रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा सन्नाटा होता था, दोनों तरफ वहाँ बड़ी बड़ी झाड़ियाँ थी। इन्होंने उधर उस पर अपनी जो है गाड़ी मोड़ दी। हालांकि उसके बावजूद दोनों भाई बहन बिल्कुल हिम्मत दिखा रहे थे, लगातार पीछे से भी पूछा हम लोगों ने कि तुम्हारे पापा क्या करते हैं। इन्होंने कहा कि हमारे फादर जो है मदन मोहन चोपड़ा नेवी में है। तो रंगा ने कहा कि यार इन लोगों के पास से ज़्यादा माल मुझे लग रहा है कि नहीं मिलेगा। तो उसके बाद बिल्ला कहने लगा कि ठीक है तुम लोग शोर मत मचाओ, तुम लोग सिर्फ इतनी हेल्प कर दो कि आगे कोई अगर कार से आ रहा होगा तो उसको हाथ दे के रोक लेना, वो लोग जब रुक जाएंगे तो हम लोग उनको पकड़ लेंगे, उनसे पैसे लेंगे, तुम लोगों को छोड़ देंगे। ये कह के उनको आगे ले गए। फिर इन्होंने जब गाड़ी रोकी वहाँ पे, क्योंकि दोनों के बीच में इशारों में कुछ बात हुई थी, उसके बाद ये लोग संजय को लेके गए कि तुम किसी गाड़ी को चल के रुकवाओ। जब संजय थोड़ा सा आगे गया तो वहाँ पे रंगा ने उसके ऊपर वार किया पीछे से तलवार से और संजय पूरी तरीके से घायल होके वहीं पर गिर पड़ा। जब ये वहाँ पे हो रहा था, संजय के ऊपर जो है हमला कर रहा था रंगा, उसी बीच में बिल्ला कार में गीता के साथ रेप कर रहा था। जब रंगा वापस आया तो रंगा ने भी गीता के साथ रेप किया। उसके बाद दोनों ने मिलके तलवार से कई वार किए और दोनों भाई बहन को मार के वहीं पर झाड़ियों में फेंक दिया। जब ये रेप हो रहा था उसी वक्त गीता ने हिम्मत दिखाई थी और किसी चीज से जो शायद उसी का चाकू छीन के या कृपाल मारा था और बिल्ला के सर में एक गहरा घाव हुआ था। और उसके बाद ये लोग एक हॉस्पिटल में पहुंचे जहां इलाज के लिए गए, तो वहां के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस भी आ गई और उसके बाद पूछा कि ये चोट कैसे लगी, तो इन्होंने बताया कि हम लोग आ रहे थे, रास्ते में पैसे छीनने के लिए कुछ बदमाशों ने हम लोगों के ऊपर हमला किया। हालांकि पुलिस ने इनसे काफ़ी इंक्वायरी वगैरह की और इनको ट्रीटमेंट के बाद इनका नाम और पता जो इन्होंने फर्जी बताया था वो सब नोट करने के बाद इनको छोड़ दिया। उधर मदन मोहन चोपड़ा और रोमा चोपड़ा बहुत इंतज़ार कर रही थी। काफ़ी देर तक ये लोग अपने बच्चों का इंतज़ार करते रहे और जब काफ़ी टाइम हो गया ये लोग नहीं आए तो ये लोग स्कूटर उठा के निकले और आकाशवाणी केंद्र पहुँचे। आकाशवाणी केंद्र में जब पता किया तो पता चला कि हाँ प्रोग्राम था गीता का, लेकिन गीता चोपड़ा आई नहीं थी शाम को, इसलिए दूसरे बच्चों को उस प्रोग्राम में रखना पड़ा। अब इनकी परेशानी और बढ़ गई। ये लोग जो है अपने करीबी पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां पे बताया तो पुलिस ने भी कहा कि ठीक है हम गुमशुदगी नोट कर लेते हैं, आप भी ढूंढिए और हम लोग भी ढूंढते हैं। पुलिस ने उतना मामले को सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब क्योंकि मदन मोहन चोपड़ा नेवी में थे इसलिए बहुत सारे नेवी के दूसरे ऑफिसर्स वहां पर आ गए, तो फिर पुलिस थोड़ा इस मामले में एक्टिव हुई। लेकिन धीरे धीरे ये इंतजार बढ़ता जा रहा था। 2 दिन गुजर गए थे और बच्चों का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चल रहा। और वो जो रिज रोड है जो यहाँ पर बहुत सन्नाटा रहता था, उस जमाने में तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा जंगल टाइप का था वहाँ पर, और चरवाहे अपने जानवरों को लेके वहाँ पर जाया करते थे घास चराने के लिए। तो कुछ चरवाहे उस दिन भी अपने जानवर को लेके गए थे। उसमें एक की निगाह पड़ती है झाड़ी में कुछ कपड़ों के ऊपर। जब वो पास जाता है तो देखता है कि वहाँ 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। चरवाहा आगे जाता है, वहाँ पे कुछ पुलिसकर्मी जो चौराहे पे ड्यूटी कर रहे होते हैं उनको बताता है कि वहाँ पे 2 बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। उसके बाद फिर पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस पहुँचती है तो पता चलता है कि हाँ एक मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज है और मदन मोहन चोपड़ा को सूचना दी जाती है कि कुछ 2 बच्चे मिले हैं, ऐसी सी उम्र है, आप आइए। मदन मोहन चोपड़ा और उनकी वाइफ वहाँ पे पहुँचते हैं और उसके बाद जब वहाँ झाड़ियों में पड़ी लाशों के ऊपर उनकी निगाह जाती है, मदन मोहन चोपड़ा एकदम से गश खा के गिर पड़ते हैं, घुटनों पे बैठ के
बुरी तरीके से रोने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, यही मेरी बेटी गीता और यही मेरा बेटा संजय है। अब ये वो कांड था जो एक तरीके से दिल्ली का पहला निर्भया कांड था, जिसमें क्रूरता से रेप करके मारा गया था, भाई को मारा गया था, एक बहन के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार किया गया था। अखबारों में सुर्खियों में ये खबर छपती है और उसके बाद इसका पूरे दिल्ली में प्रतिरोध शुरू हो जाता है, धरना प्रदर्शन होने लगते हैं, चारों तरफ से आवाज़ें आने लगती हैं कि किडनैपर्स को और जिन्होंने रेप किया है उनको पकड़ा जाए, हत्यारों को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। मोरारजी देसाई की सरकार होती है जो उसके ऊपर संकट आ जाते हैं इस कांड को लेके। उनके विदेश मंत्री होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जबकि वो दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा होता है और वहाँ पर जब वो पहुँचते हैं तो उनके ऊपर भी पब्लिक की तरफ से ईंट और पत्थर चलाए जाते हैं। अभी इतना बड़ा मामला हो गया था, पूरा हंगामा हो रहा था, दिल्ली पुलिस की किरकिरी हो रही थी, दिल्ली पुलिस के लिए एक चैलेंज हो गया था। दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के जो प्रदेश हैं, हरियाणा और पंजाब, यहाँ की पुलिस भी लगाई गई थी इस केस के वर्कआउट के लिए। देखिए, अब कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी खतरनाक हो, कितना भी चालाक हो, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते हैं और फिर ऊपर वाले का भी इंसाफ होता है। ये दोनों लोग जब दिल्ली से भागे थे तो दिल्ली से भागने के बाद ये लोग कई दूसरी जगहों पे गए। भगवान दास जिसने पीछा किया था, उन्होंने रंगा बिल्ला को देखा था ठीक से, तो उनके द्वारा स्केच बनाए जाते हैं। पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में इनके स्केच छपते हैं। अब ये लोग जब इधर उधर भागते हैं तो भागने के बाद ये लोग पहुंचते हैं आगरा। वहाँ पे एक कालका एक्सप्रेस जा रही थी, तो ये लोग जब पहुंचे स्टेशन पे तो ट्रेन मूव कर रही थी। ये दौड़ते हुए गए, उसके बाद ये लोग एक बोगी में चढ़ गए। हालांकि वो रिजर्व बोगी थी, आर्मी वालों की वो बोगी थी। ये दोनों जब अंदर चढ़े तो उनको आर्मी वालों ने कहा कि तुम लोग कैसे इसमें आ गए, ये तो हमारी रिजर्व बोगी है। बिल्ला जो था वो अपराधी था, वो बहुत गुस्से वाला था, वो हमेशा किसी से भी ज़रा सी बात होती तो वो भिड़ जाता था। तो वो एक आर्मी मैन थे, उनसे बहस करने लगा। अभी वहाँ पे एक लांस नायक बैठे हुए थे, A.B. शेट्टी साहब, और उन्होंने जब देखा इन दोनों को, एकदम से उनके दिमाग में आया कि यार ये तो वही लग रहे हैं मुझे जिनको मैंने कल अखबार में जिनके स्केच देखे थे। वो अपने साथियों से बताते हैं, सब आर्मी के लोग होते हैं, फौरन उठते हैं और दोनों को धर लेते हैं। ट्रेन जब दिल्ली पहुंचती है तो जीआरपी में ये लोग उतरते हैं और जीआरपी पुलिस को देते हैं। जीआरपी पुलिस सूचना देती है, उसके बाद दिल्ली पुलिस को, और फिर दिल्ली पुलिस आती है और इन दोनों कुख्यात अपराधियों को अपने साथ लेके जाती है। फिर पुलिस साक्ष्य जुटाती है। वो कार जिससे इन लोगों ने अपराध किया था, वो कार भी पुलिस को एक जगह पर लावारिस हालत में मिल गई थी। हरियाणा पुलिस को, जिसने दिल्ली पुलिस को सौंपा था, उसके मालिक को जब बुलाया गया तो उन्होंने बताया कि हाँ, हमने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी अशोक शर्मा ने। और उसके बाद उसके अंदर कई चीज़ें मिलती हैं। और जो गीता थी, गीता का जब पीएम हुआ था तो उसके हाथ में कुछ नाखूनों में बाल फंसे हुए मिले थे। उससे डीएनए कराया जाता है जो मैच कर जाता है रंगा के बालों से। जो ब्लड उसमें कार में गिरा था बिल्ला का, जो उसके सर में चोट लगी थी कपाल से, तो ब्लड भी मैच कर जाता है। ऐसी बहुत सारी जो है वो चीज़ें मैच कर जाती हैं, क्योंकि जब पीछा किया गया था तो लोगों ने भी उसको देखा था, वो लोग भी गवाही देने के लिए आ गए थे। तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश जो M.K. चावला साहब थे, वो फांसी की सज़ा सुनाते हैं। फिर उसके बाद रंगा अपील करता है, हाई कोर्ट में ये लोग जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और वहाँ से भी फांसी की सज़ा बरकरार रहती है। फिर ये लोग मर्सी पिटिशन दायर करते हैं राष्ट्रपति के सामने, और राष्ट्रपति भी उनकी मर्सी अपील जो थी उसको खारिज कर देते हैं। आखिर में 31 जनवरी 1982 को इन दोनों को तिहाड़ जेल में फांसी दी जाती। बिहार के बक्सर से वो रस्सी मंगाई गई थी जिससे इन लोगों को टांगा गया था, और दो जल्लाद थे, कालू और फकीरा, जिसने इन दोनों को सुबह सुबह मौत की नींद सुलाया था। जिस वक्त फांसी दी जा रही थी उस वक्त रंगा चिल्ला रहा था कि उसको बख्श दिया जाए, जबकि बिल्ला चुपचाप खामोश था और उसकी खूंखार आंखों से एक तरीके से अंगारे टपक रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पे कोई पश्चाताप नहीं दिख रहा। इन दोनों के फांसी के बाद पूरे देश के लोगों ने चैन की सांस ली, लेकिन उन माँ बाप की आंखों में उन बच्चों का जो इंतज़ार था वो आखिर तक जारी रहा। तो ये थी एक बहुत ही अभागे बच्चों की कहानी, लेकिन ये दोनों बच्चे थे, लड़ते रहे आखिर तक, और आखिर में उनको जो है उनके नाम से ही जो बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है वो गीता और संजय के ही नाम से दिया जाता है।
तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।